Dear students, good morning. Welcome to my political science classes. बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उनका पुनर्स्थापन से क्वेश्चन और आंसर को किया है और आगे आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका इसमें, कामराज योजना क्या है? कामराज योजना क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपके कुछ ग्रुप वाइज जिस तरह से अगर क्वेश्चन आ रहा है आपका, उस हिसाब से आप इसको समझिए और उसके अनुसार अपने ग्रुप के अनुसार, ग्रुप बी से पूछा जाए या सी से पूछा जाए या डी से पूछा जाए, इस आधार पर अपने क्वेश्चन के आंसर को आप वर्ड लिमिट में बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कामराज योजना क्या है। इसके आंसर में आप लिखिएगा इसके अंतर्गत कि के कामराज सिंडिकेट की अगुवाई करने वाले मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने बाद में चलकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था। एक बार 1963 में उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा कार्यकर्ता पार्टी की कमान को संभाल सके। हालांकि उनका यह प्रस्ताव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सही नहीं लगा, पसंद नहीं आया। तो इसी योजना को कामराज योजना कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत देखा है कि सिंडिकेट के तहत कांग्रेस के अंतर्गत पार्टी में दो भाग में बट गया था पार्टी। एक सिंडिकेट थे और दूसरा युवा वर्ग था, मतलब दोनों एक दूसरे को अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे थे। तो यहाँ पर सिंडिकेट के तहत ये जो मद्रास के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात को रखा कि सिंडिकेट के जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सिंडिकेट के अंतर्गत कैसे नेता आ रहे थे? जो वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता कांग्रेस के थे, इन्हें सिंडिकेट कहा गया था। तो इस तरह से इसी बात को उन्होंने रखा था, जो कि कांग्रेस के सिंडिकेट ने इसको सही नहीं माना, उन्हें पसंद नहीं आई ये बात, और इसी बात को कामराज योजना कहा जाता है। तो ये आपका आंसर है कि कामराज योजना क्या है। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन एक देखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से दल बदल और जो की व्यवस्था चल रही थी वो क्या थी। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है आपका कि दल बदल विरोधी कानून 2003 की विशेषताएं लिखिए। यानी दल बदल जिसका विरोध किया जा रहा था, ऐसे कानून की मुख्य विशेषता क्या थी, इनको लिखना है। आप इसके आंसर में लिखिएगा कि 1985 के 92 दल बदल विरोधी अधिनियम को असफल होता देखकर दिसंबर 2003 में भारतीय संसद ने दल बदल में सुधार के लिए 91 संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1985 के तहत
जो 52 अधिनियम जो था, दल बदल विरोधी अधिनियम को असफल देखा गया और 2003 में भारतीय संसद ने इस दल बदल में सुधार के लिए 91 संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया था। तो इस अधिनियम द्वारा दल के निर्वाचित सदस्यों की 1/3 संख्या के आधार पर दल बदल करके भी दल बदल विरोधी कानून से बचने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। यानी इसके पहले जो दल बदल की बहुत सारी बातें आज सामने देखने को मिल रही थी, इसको बिल्कुल पूरी तरह से बंद किया गया। फिर 91 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार यदि कोई सभासद, पार्षद, विधायक या सांसद अपने दल से किसी भी कारण त्याग पत्र देता है तो उसे उस दल बदल माना जाएगा और संबंधित संवैधानिक इकाई से उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाएगी। साथ ही वह अगला चुनाव जीतने तक मंत्री पद सहित कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकेगा। फिर इस संशोधन के व्यवस्था ऐसी थी, इस संशोधन अधिनियम में यह भी कहा गया कि मंत्री परिषद का आकार या मंत्रियों की संख्या उसके विधानमंडल के निचले सदन अर्थात लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% की संख्या तक ही सीमित रहेगी। साथ ही छोटे राज्यों के संबंध में मंत्रियों की संख्या 12 तक की जा सकती है। इस राज्यों में इससे अधिक सदस्यों की मंत्री परिषद है, वहाँ पर अधिनियम के कानून होने से 6 मास के अंतर्गत मंत्री परिषद का आकार छोटा किया जाएगा अथवा उसकी सदस्य संख्या कम करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से इस अधिनियम के बन जाने से दल बदल की घातक बीमारी पर अब पूरी तरह से रोक लग सकती थी। तो ये सभी दल बदल के अत्यंत सख्त बातों को रखी गई थी, जिसके कारण दल बदल विरोधी कानून जो था ये पूरी तरह से इस पर रोक लगाने की बात को रखी गई थी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जिसको हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।